अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने एक वाक़या सुना तो होगा जो कल रात को वाक़या पेश आया है काना के इलाके में, जहाँ पे एक जो मतलब इतना स्याह दिन जिसकी कोई हद नहीं, कि मतलब ये इस तरह का एक स्याह दिन पहले आया था। मतलब बहुत से हमने चीज़ें देखी। उसका ब्लॉस देखा, दाता साहब का ब्लॉस देखा, उसके बाद करबला गामे शाह में हमने ब्लॉस देखा। उसके बाद ऐसा एक स्याह दिन आया था 16 दिसंबर को एपीएस में। और कल एक वो वाक़या पेश आया काना के इलाके में, जहाँ पे ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि एक ट्यूशन सेंटर है जहाँ पे आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, और वहाँ के जो मालिकान हैं उनकी ये लापरवाही का आप मतलब उनकी लापरवाही देखें कि उनकी एक छत थी जो बहुत ज़्यादा कच्ची थी, ठीक है, और उसके ऊपर वो टाइल्स लगवा रहे हैं। और वो टाइल्स लगवाने के बाद कि मतलब उस छत ने वेट बर्दाश्त नहीं किया और वो नीचे गिरी है। और जब वो नीचे गिरी है तो उनकी जो छत है वो बिल्कुल मतलब छत नीचे गिरी और बच्चे उस छत के उस मलबे तले धंस गए हैं। तो मतलब ये वाक़या समझ से बाहर। और वहाँ पे जब उन्होंने रेस्क्यू वालों को बुलाया है, ठीक है, रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने रेस्क्यू किया, या जब उन्होंने पुलिस एहलकारों को बुलाया और उन्होंने ये किया कि पहले इस पे तशवीश होगी कि ये अकेडमी रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब अकेडमी रजिस्टर्ड होगी या नहीं है, मतलब ये सब बात की बातें थी। वहाँ पे आप आए हैं, रेस्क्यू की पहले जिम्मेदारी यही थी कि वहाँ पे जो बच्चे बच्चे हैं उनको बचाती। वो वहाँ से पूछे हैं ये अकेडमी रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? मतलब वो जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे गवा दिए, जिन जो आगे नहीं उनको देखेंगे उनका फ्यूचर, मतलब उन माँ बाप पे क्या गुजर रही है इस टाइम, आप इनको कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मतलब अगर आप लोग अब जाके उनको ये कहें, या बेशक मैं जाके उनको ये कहूँ कि आप अल्लाह ताला आपको सब्र दे, तो मतलब ये एक लाइन उनके उस गम को ख़त्म नहीं कर सकती। आप लोगों को नहीं आइडिया कि उन्होंने अपने उन बच्चों को कितनी दुआओं से किस तरह मांगा होगा, कितनी मन्नतों मुरादों से मांगा होगा। और सिर्फ एक हम लोग ये कह दें कि सब्र कर लें। और मतलब यहाँ पे रेस्क्यू एहलकारों की ये गलती है कि एटलीस्ट मलबा पीछे करते जो बच्चों की, जो कुछ बच्चे, ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब बच्चे थे, छोटे थे, किसी की कोई टांग शांग कुछ ना कुछ टूटा होगा। पर मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं थी, कि मतलब आप लोग पहले उनको रेस्क्यू करते जिनकी जानें बच सकती थी। और आप लोगों ने ये एक बिल्कुल एक लेम एक्सक्यूज़ दे दिया कि भाई ये अकेडमी रजिस्टर्ड नहीं है। अकेडमी रजिस्टर्ड ना भी हो तो आप लोग का काम है मदद का, आप लोग का काम है रेस्क्यू का। आप लोग का ये काम नहीं, ये पुलिस का काम है कि भाई वो रेस्क्यू थी नहीं रेस्क्यू, या ये गवर्नमेंट का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप उस टाइम पूरा अपना जो भी 100% है। और पुलिस का भी मुझे लगता है उस टाइम यही होता है कि जो भी आप लोगों से हो सकता है आप करो। बाद में आप लोग इसकी पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि भाई ये जो एकेडमी थी ये रजिस्टर्ड थी नहीं थी, इसके मालिक पे कैसा केस करना है कैसा केस नहीं करना। पहले आप उन बच्चों की ज़िंदगियाँ सेव करो, या उन बच्चों को मलबे तले निकालें, उनकी डेड बॉडीज़ उनकी फैमिलीज़ के हवाले करें। बाद में आप ये सारी तशवीश करते रहें। मतलब बहुत ही, क्या करें। कहा जा रहा है ना कि गम, मतलब बस हर तरफ से गम के पैगाम आ रहे हैं ये सब, लेकिन ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं। पेरेंट्स की ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं, बच्चों की तो ख़त्म हो गई, पेरेंट्स की तबाह हो गई हैं। हमने अभी बात की कि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको तैयार किया, सुबह जाने के लिए भेजा, किताबें दी कि जाएं वो पढ़ें जाकर। मतलब ये उनका नॉर्मल डे का था, नॉर्मल डे था उनके लिए कि हमारा बच्चा जा रहा है, वो इंशाल्लाह वापस आएगा। मतलब उनकी रूटीन थी ये। और एकदम पता चलता है कि आपका बेटा आपके साथ नहीं है, आपकी बेटी आपके साथ नहीं है। पेरेंट्स को मतलब ये नहीं ना पता था कि आज उनका लास्ट डे होगा और आज वो आखिरी दफ़ा अपने बच्चों को तैयार करेंगे और घर से भेजेंगे। इसके बाद उन्हें ना तो तैयार करने का उनको टाइम मिलेगा, ना उनको बुक्स देने का टाइम मिलेगा, कुछ भी नहीं। जो पेरेंट्स की इतनी विशेष थी कि हमारा बच्चा ये करे वो करे, हमारा कोई बच्चा डॉक्टर बने इंजीनियर बने, कुछ भी करे, तो वो उनके सारे ख्वाब तो धंस गए ना उसी मलबे तले। वो मतलब मैं सिर्फ एक ये सोच रही हूँ कि बच्चे तो जाने वाले चले गए, जो माँ बाप है वो तो जीते जी मर गए। उनके लिए तो मौत अभी से आ गई उनकी। सफ़र करना, आपको मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उनकी मेंटल स्टेट इस टाइम क्या होगी, पेरेंट्स की क्या होगी, उनके बाकी मामलात किस तरह के होंगे। वो अपने बच्चों को खो चुके हैं,
उनके 14-14 साल के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देख ली थी, सोसाइटी में उन्होंने खड़ा होना था, उनके कितने ख्वाब थे। अब इसको, इस पूरे सानिया को आप लोग ड्रीम किलर भी कह सकते हैं। ये एक तरह से लोगों, मतलब मैं खुद इस चीज़ को मतलब कंसीव नहीं कर पा रही कि मैं इस चीज़ को थॉट प्रोसेस नहीं कर पा रही कि उस वक्त उन वालिदैन का कैफियत क्या होगी कि उनके बच्चे उन्होंने सुबह भेजे हैं और वो वापस नहीं आएंगे। मतलब इस टाइम अभी भी उन बच्चों की खबरें आ रही हैं कि कोई बच्चा मर गया है, किसी की कोई टांग, मतलब कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से कोई बाहर नहीं आ सकता और सिर्फ जिम्मेदारी, और सब लोग अब अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये किसके खाते में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी सबकी है, सभी इसमें गलत है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि अवेयरनेस और चेक एंड बैलेंस रखना पेरेंट्स का काम है। कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद है, ये सब चेक करना पेरेंट्स का भी काम सबसे है। पहली बात, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से आती है कि आप लोग का एक इतना छोटा एज का बच्चा, ऑब्वियस सी बात है वो अडल्ट नहीं है, 18+ नहीं है जो वो चीज़ें खुद देख सके। और मुझे लगता है अगर आप लोग का बच्चा 18+ हो भी तो आप लोग ये चीज़ें अपनी चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स रखे, क्योंकि यहाँ के 18+ होने के और एक बाहर की कंट्री के 18+ होने में बहुत डिफरेंस है। आप लोगों ने अपने बच्चों को पूरी ज़िंदगी एक घर में रखा होता है कि भाई हमारा बच्चा एक घर में पूरी तालीम ले, सब कुछ ले, स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, स्पारा पढ़ने जाता है, दैट्स इट। मतलब 14, 15, 16, 17 साल तक बच्चे की यही एक्टिविटी रहती है और मेरी भी यही रही है और आई थिंक तुम्हारी भी यही रही होगी। बट सीन ये है कि जब आप लोग अपने एक बच्चे को एक किसी जगह पे भेज रहे हैं तो मतलब चलिए अल्लाह ताला ने उनकी इतनी ही ज़िंदगी रखी हुई थी, इस बात से हम लोग एग्री करते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने बच्चे को भेज रहे हैं ट्यूशन पे या कहीं भी भेज रहे हैं, किसी स्कूल भेज रहे हैं, वहाँ का पूरा चेक करें कि भाई यहाँ पे अगर ये कल को कुछ इशू होता है तो क्या होता है। और अगर उन पेरेंट्स को पता था, वो मतलब उसी एरिया में रहने वाले थे कि इनकी छत कच्ची है और इसके ऊपर ये लोग टाइल्स लगा रहे हैं तो ये नीचे गिर सकती है, तो आप लोग का काम था कि आप लोग उनके मालिकों से बात करते, जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर था उससे बात करते। बेशक वो रेंट पे थी, उसका ओनर खुद उसे रन कर रहा था, जो भी था, आप लोग उनसे डायरेक्ट बात करते कि ये इस तरह मत करें, ये इसके लिए ये नहीं है, मतलब ये बियर नहीं कर सकता इतना वेट। एक प्रॉपर्टी चेक होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चेक होता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप किसी भी अदारे में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी अदारे में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसके अंदर चेक एंड बैलेंस रखना। आपको हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये इस तरह का दौर नहीं रहा कि आप लोग को अवेयरनेस नहीं है। आपकी सबसे पहले आप लोग की फ़र्स्ट स्टेप यही है कि अब आप चीज़ों से अवेयर हैं, क्योंकि आपके सामने एक फ़ोन है और इसमें इंटरनेट कनेक्शन हर किसी के पास है। अवेयरनेस इसी तरीके से आती है कि आप लोग हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस में रखें और देखें। न्यूज़ चैनल हर कोई देख रहा है, हर किसी को पता है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं ये भी ज़रूरी है देखना। आपका बच्चा किस तरह रह रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, 18 साल का हुआ है या 50 साल का है, एज इज़ ओनली अ नंबर। आपकी अवेयरनेस बनती है, हर लिहाज से बनती है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर लिहाज से मैटर करता है। जितने भी हमारे सामने वाक़यात पेश आते हैं ये इन्हीं वजह से होते हैं। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। वो कहाँ जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि आजकल जो रेप केसेस हो रहे हैं, ठीक है, रेप केसेस इस कदर बढ़ चुके हुए हैं पाकिस्तान में। रिसेंट एक रेप केस हुआ था, आई थिंक मुंतहा बच्ची थी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं कि वो किस जगह की थी, साहिवाल की थी कि पता नहीं कहाँ की थी, जिसके साथ रेप हुआ था। मतलब एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ कुछ मंथ की कह रही हूँ, कुछ सालों की, 7-8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, एक सिर्फ दुकान पे, एक सिर्फ शॉप पे चीज़ लेने गई है अपने लिए, जो एक बच्चे चीज़ लेते हैं वो लेने गई है और दुकानदार ने शटर बंद करके उसका रेप कर दिया। और भाई इतना भी क्या हो गया, वो शटर बंद करके रेप किया, ऊपर से इसको मार के छत पे फेंक दिया। और दूसरी बात, एक चले ये तो 7-8 साल की बच्ची थी, जो एक जैनब थी कसूर की बच्ची, वो 3 साल की बच्ची। भाई आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं, आप लोगों की क्या तरबियत है, आप लोग के अपने घर कोई माँ बहन बेटी कुछ नहीं है। और अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि भाई ये जो आप लोग ने जो भी कुछ कर रहे हो ये कल को आप लोग के घर पे वापस लौट के नहीं आएगा, तो ये गलत है। ये वापस आता है।
पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इतना इतना नॉलेज दें, इतना अवेयर करें कि भाई बैड टच गुड टच क्या है। चले वो तो बच्चों को आप लोग अवेयर कर देते हैं, लेकिन अब उस बच्ची को जो एक चीज़ लेने गई है, उसको अगर वो दुकानदार कह रहा है बेटा ये दुकान के अंदर से आके चीज़ पकड़ लो, पीछे से वो शटर बंद कर लेगा, उस बच्ची को गुड टच बैड टच का वो क्या ही शोर मचाएगी। दूसरी बात कि एटलीस्ट कि वो मर्द जो ये हरकतें कर रही हैं वो ये चीज़ जाने कि भाई कल को अगर उनकी शादियां होती हैं, अल्लाह ना करे कभी उनकी शादियां हों, कल को अगर उनकी शादियां होती हैं तो उनकी बहन है, बेटी है, उनकी बीवी है, उनकी माँ है, उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है। चले बहन बीवी बेटी नहीं है, माँ तो होगी ना। और अगर माँ भी इनकेस उनकी नहीं है तो एटलीस्ट वो खुद तो हैं, मुकाफात अमल होता है, ठीक है। और आप ये मत सोचें कि आप लोग ये दुनिया में ये सब कुछ कर देंगे और आप लोगों को आखिरत सुकून से मिलेगी, ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा। मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए एक आधे बंदे को ना, सीसीडी ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने उन बंदों को मतलब मार दिया। मैं कहती हूँ कि इस तरह के बंदे पकड़ के इनको उस चौंक में खड़ा करके ना इनको फांसी देनी चाहिए, फांसी ने जला देना चाहिए ताकि वो तड़प तड़प के मरे। उस बच्ची की कैफियत किसी को नहीं पता होगी, उनके पेरेंट्स जो चीज़ से गुजरे हैं किसी को नहीं पता। ये जो फैमिली पूरी ट्रोमेटाइज हो चुकी है, अब वो कोई भी नहीं समझ सकता, उस चीज़ को कोई बेयर नहीं कर सकता, किसी को समझ नहीं आएगी कि वो क्या किस कैफियत में चल रहे हैं। तो जितना इस बंदे की मतलब जो भी बंदा है जिसने भी ये क्राइम किया है उसको इस तरह की सज़ा देखनी चाहिए, अगला बंदा जो करना सोच भी रहा है ना उसके साथ उसको पहले ही ट्रॉमेटाइज हो जाए इस चीज़ से। और मैं कहती हूँ कि ये केसेस अब आके सामने आ रहे हैं, और अगर ये अब कहते हैं ना कि भैया इस जनरेशन में ये लस्ट पुना ज़्यादा है, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ शुरू से चलती आ रही है। मतलब अगर मैं अपने पेरेंट्स के दौर की बात करूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं उस दौर में नहीं थी, अगर पेरेंट्स के दौर की बात करूँ तो उस ज़माने के लोग अपने घर की इज्जत बचा के, अपने घर का सब कुछ बचा के घर के अंदर बैठ जाते कि नहीं भी बेटा। अब मतलब मेरी मामा मुझे बताती हैं कि जब वो लोग कुछ मतलब चीज़ें लेने जाते थे तो उनको अगर कहते थे ना, मतलब कोई उनको इस तरह तंग करता कुछ करता, जब वो घर आके बताती थी तो मेरी नानो कहती थी बेटा बोलना नहीं है, चुप करके आ जाना। क्यों नहीं बोलना भाई? अगर आप लोग के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप लोग बोलो, आप लोग बताओ कि हाँ भाई इस बंदे, उस ज़माने के लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं थी, या एक वो अपने घर की इज्जत को चुप करके चार दीवारी में उस चीज़ को समेट लेते थे। तो भाई आप लोग क्यों समेटते थे? मतलब लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि आजकल की जनरेशन में इतना पता है कि यार अगर हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया तो हमने आके बोलना है। ये मीडिया चैनल्स, ठीक है, ये जितने भी पुलिस स्टेशंस, ये जितने भी इदारे हैं ये हम लोगों के लिए बने हैं। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई पुलिस स्टेशन से अल्लाह बचाए, कोर्ट कचहरियों से अल्लाह बचाए। भाई ये चीज़ें आप लोगों के लिए बनी हैं, आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी हैं, ये कोई लोगों के लिए नहीं बनी। अगर यहाँ पे कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आप लोग अपने राइट पे हो तो आप लोग जाओ, बिल्कुल जाओ। ये चीज़ें आप इधर जाना कोई एक बुरी बात नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है आप जाओ, आप अपनी उधर प्रॉब्लम बताओ। ये इदारे ये सब कुछ आप लोगों के लिए बना है। अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो रहा है और अगर आप चुप करके बैठ रहे हैं तो आप इस जनरेशन को, मतलब ये चीज़ जनरेशन बाय जनरेशन चल रही है, आप लोग इसे ब्रेक नहीं कर रहे। तो मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर आप लोग के साथ इतना सा भी कोई बुरा करता है ना तो आप लोग इतना बोलें ताकि एटलीस्ट उस बंदे को पता चले या किसी को पता चले कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना। आप लोगों की औलाद आने वाली, आप लोग की जनरेशन इस चीज़ से अवेयर हो, आने वाले लोग इस चीज़ से अवेयर हो कि यार अब हमने किसी लड़की के साथ ऐसे पंगा लिया। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मतलब मेरी एक एज, मैं अडल्ट हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो मैं कभी चुप नहीं रहूँगी, मैं बोलूँगी। मैं इसलिए बोलूँगी ताकि आसपास के जो 4-5 लड़की या 4-5 लड़कियाँ उनको इस चीज़ से हौसला मिले कि यार नहीं, अगर वो बोल सकती है तो हम भी बोल सकते हैं, अगर वो ऐसा कर सकती है हम भी कर सकते हैं। कोई आप लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है, कुछ गलत करके वो अपने घर में जाके इज्जत की रोटी खा रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इस चीज़ को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो। रिस्पेक्ट किसी की उतनी करो जितनी कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट मैटर्स अ लॉट, बट उतनी जितना वो इंसान डिज़र्व करता है। ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे लोग रेप किसी के करी जा रहे हैं या कुछ करी जा रहे हैं और उसको उसकी फैमिलीज़ में इज्जत मिल रही है या कुछ मिल रहा है, या वो अपना सिर्फ एक आके ये कह रहा है। मतलब जिस तरह मैंने केस देखा था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं वो केस कौन सा था, मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझे याद नहीं वो, मतलब पता नहीं किसकी वीडियो थी, आई थिंक कोई ना एक न्यूज़ चैनल था, उन्होंने ना वीडियो लगाई हुई थी किसी प्रोग्राम पे। यार वो बंदा एक बात करता है, वो कहते हैं कि आपने ये, उसने रेप किया था किसी का, वो एंकर उसे सवाल कहते हैं, हमज़ा था एंकर, उसे कहते हैं आपने ये क्यों किया?
ये हरकत क्यों की है। तो आगे से वो बंदा उससे बहुत आराम से ये आंसर देता है कि उस टाइम मुझे पता नहीं चला, मेरे से हो गया। तो फिर तुम्हें ये पता अपनी बहन के साथ क्यों नहीं चला? बहन भी तो लड़की थी ना, माँ भी तो लड़की थी, उनके साथ क्यों नहीं पता चला? उन पे तुम्हें याद आ गया कि यार ये माँ बहन है, इनके साथ मैं ये हरकत नहीं कर सकता, लेकिन किसी और की लड़की के साथ कर सकता हूँ। अब जैसे हम अपने बच्चों को मदरसे भेजते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका बेटा सेफ़ है या आपकी बेटी सेफ़ है, कोई सेफ़ नहीं है। आपने इस चीज़ को देखना है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अदारे में आपका बच्चा सेफ़ नहीं है। अब जैसे हमने बात की, इज़्ज़त के लोग इज़्ज़त समझते हैं, है ना। आप अपने बच्चे को मदरसे भेजते हैं, मौलाना साहब होते हैं वहाँ पे, वो आपके कारी बच्चे साहब। को, कारी साहब वहाँ पे होते हैं, वो आपके बच्चे को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं आपको नहीं पता। आपको वाकई नहीं पता कि उस बच्चे के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा। आप नहीं जानते इस चीज़ के हवाले से। आजकल एक लड़कियां हरास तो होती हैं, मतलब आजकल यार ये ट्रेंड चल गया कि लड़के हरास हो रहे हैं। ये आजकल की बातें नहीं है, ये अब बस सरफेस लेवल पे आना शुरू हो गई। ये बहुत डीप बातें हैं जो पहले पहले से भी पहले होती ये आई होती हैं। पहले से ये होती थी, और एक होती थी छुप के, ठीक है। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर गांव में भी, अगर आप अभी भी गांव वाली किसी साइड पे जाएं, है मैं तो कभी भी नहीं गई इस साइड पे, अगर आप लोग अभी भी किसी ऐसे साइड पे जाओ तो मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं और होती लोगों को नहीं हैं, पता सब होता। कुछ होता है। अवेयरनेस अब बहुत जगह पे आ चुकी है, मैं वही कह रही हूँ कि अवेयरनेस अब आ चुकी है। तो जब अवेयरनेस आ चुकी है तो उस पर एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आपको पता है ये चीज़ मैटर है, ये चीज़ है, तो उस पर एक्शन लें, अकाउंटेबिलिटी रखें। हर चीज़ के ऊपर अकाउंटेबिलिटी रखनी ज़रूरी है, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे को बाहर भेजना है, अपने बच्चे को आगे फ्यूचर दिखाना है, आपकी ज़िम्मेदारी में ही है ये सब कुछ। अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे पे पैसे लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं तो सही तरीके से लगाएं। सही तरीका मतलब है कि आप उनको प्रॉपर एजुकेट करें। पर एजुकेट करना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, एजुकेट करना हर चीज़ सिखाना होता है, हर चीज़ तरीके से बताना होता है। हर चीज़ में बताएंगे तो पता चलेगा।